कुल में जन्म, राजा रघुगण उपदेश और भवाटी का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बुरी की योनि छोड़ने के बाद भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण के यहाँ पर बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए तथा छोटी स्त्री से 1 पुत्र और पुत्री का जोड़ा हुआ। उसी में जो पुरुष था वह भरत ही था। भरत ही मृग शरीर छोड़कर ब्राह्मण का अंतिम शरीर ग्रहण करके उत्पन्न हुए थे। ऐसा महापुरुषों का कथन है। परीक्षित, इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म जन्मांतर परंपरा का स्मरण होने से वे किसी भी प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात से बड़ा ही भय बना रहता था कि फिर कोई विघ्न न पैदा हो जाए। अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरे थे, इसलिए वे दूसरी की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। पिताजी ने इन्हें पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ये पढ़े नहीं। कालांतर में जब यह ब्राह्मण मर गया तब भरत की मां ने उसे अपनी शौक को सौंपकर स्वयं सती हो गई। परीक्षित, जड़वत होने के कारण इनका नाम जड़ भरत हो गया और दैव इच्छा से इन्हें जो कुछ मिल जाता उसे खा लेते। एक समय किसी शूद्र जाति के चोरों के सरदार ने पुत्र कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को पकड़वाया था वह उसके फंदे से निकलकर भाग गया। फिर सेवक जड़ भरत को पकड़ लाए और बलि देने को जैसे ही तैयार हुए कि देवी स्वयं प्रकट हो गई तथा चोरों के राजा का नाश करके भरत जी की रक्षा की। वैसा ही प्रसंग दूसरी बार भी आया। एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण तत्व जानने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर पालकी में बैठकर जा रहे थे। उसी समय इक्षुमती नदी के किनारे पालकी उठाने वाले कहारों के सरदार को एक की आवश्यकता पड़ी। तब जड़ भरत को इष्ट पुष्ट देखकर उसे पालकी ढोने के काम में लगा दिया। पालकी चालकों को रुक रुक कर चलता देख राजा रघुगण पालकी ढोने वाले को डांटने लगा। तब उन्होंने जड़ भरत का नाम लिया और कहा, महाराज, यह नया कहार ही ठीक से नहीं चलता है। राजा ने पहले तो उसे उपहास रूप में ताना दिया, किंतु उनकी चाल न सुधरने के कारण क्रोध से भरकर उसने कहा, क्या तू जीता है या मारा गया? क्या तू जीता है या मर गया? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, योगेश्वरों के विचित्र कथनी और करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान के इस प्रकार कहने लगे, त्वयोदितं व्यक्तं बलि प्रबलः भरतु सौम्ये स्वाति वीरभारः गन्तुर्दिशादधिगम्यत्वा पिबते रासो न विदा प्रवादः। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। तुम राजा हो, तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं भी तनिक अवकाश दिखाई नहीं देता।
परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, यदि स्वामित्व का इतना अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। परीक्षित, जब राजा रघुगण से जड़ भरत ने तो जड़ भरत से हृदय की ग्रंथि को छेदने वाले ऐसे वाक्य सुने, तब तत्काल पालकी से उतर पड़ा, उसका राजमर्दन चूर हो गया और उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा के हित की दृष्टि से फिर जड़ भरत ने उपदेश दिया। जड़ भरत ने कहा, राजन, जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज और तम गुण से वशभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय है, विषयासक्त है, गुणों से प्रेरित है, विकारी है और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष प्राप्त करवा देता है। बोलिए